हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। ये वीडियो है कल का, यानी कि संडे वाले दिन का, और सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं अभी 8 और तारीख है 24 तारीख। तो फ्रेंड, सुबह का संडे का दिन है तो आप लोगों को पता है सारा काम निपटा के ही नहाना होता है, यानी कि सफाई करना। तो सुबह 5 बजे नहीं उठी थी, आज मैं उठी थी 5:45 ही बज रहे थे। पर मैंने सोचा चलो देर तो हो ही गई है, पर सफाई करके ही नहाऊंगी क्योंकि सिर वॉश भी करना था आज मुझे। तो बस मैं नहाकर जस्ट अभी अभी आई हूँ। सबसे पहले मैंने माधव और लड्डू गोपाल को उठाया है, क्योंकि मैं स्नान यानी कि नहाकर ही उठाती हूँ उन्हें। तो मेरा डेली का रूटीन यही होता है कि क्योंकि बच्चों को टिफ़िन देना होता है, तो सबसे पहले स्नान करके भगवान जी को उठाती हूँ। फिर रसोई घर में जाती हूँ, खाना बनाना या नाश्ता वगैरह जो बनाना है उसके बाद ही करती हूँ। तो आज छुट्टी का दिन था, बच्चों की छुट्टी थी, हस्बैंड की नहीं है। हस्बैंड की मंडे की रहती है, बच्चों की संडे की रहती है। बस यही चलता रहता है, एक दिन बच्चों की एक दिन हस्बैंड की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना मेकअप सा कर लेती हूँ, क्योंकि तैयार होके ही काम में लगना अच्छा रहता है गृहिणी के लिए। तो सबसे पहले मैंने मांग में सिंदूर लगाया, एक बिंदी लगाई, हल्की सी लिपस्टिक लगाई है फ्रेंड। तो ये मैं यहाँ आप लोगों से मैंने रियल आवाज़ थोड़ी सी धीमी रख दी है, क्योंकि मेरी गुड़िया भी सो रही है। बेटा उठ चुका है, तो ये देख सकते हो बिटिया सो रही है अभी। और यहाँ देखिए मेरे लड्डू गोपाल माधव उठ चुके हैं, सबको राधे राधे बोल दो। तो यहाँ देखिए उठ चुके हैं, मैंने अगर लाइट जला दी है तो मिल सकते हो आप सुबह के टाइम उनसे। तो बस अभी स्नान कराऊंगी मैं इन्हें। तो सबसे पहले आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 8:05 हो गए हैं और पूरे घर की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, यानी कि झाड़ू पोछा सफाई सारा निपट गया है। और बाहर में अभी पोछा नहीं लगाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि बरसात का कभी नहीं पता चलता कब आ जाती है बारिश, तो इस चक्कर में नहीं लगाती हूँ मैं बाहर पोछा झाड़ू लगा। तो यहाँ हस्बैंड सिलेंडर निकाल के ले गए थे, मुझे पता ही नहीं चला, मैं नहाने जा रही थी और ये वाला निकाल के ले गए थे, ये रख के चले गए क्योंकि उसमें गैस ख़त्म होने वाली थी, कह रहे थे लगा लियो। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर लगा दिया है सबसे पहले। अब रख देती हूँ आलू बॉईल होने। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छी तरह पहले वॉश कर लिया है, अब रख रही हूँ उबलने। और ये कुकर की रबड़ ना फ्रेंड नई है, तो नई रबड़ ना बड़ा दुखी करती है, क्योंकि जब 2-3 बार यूज़ हो जाती है तो ढक्कन में फिट हो जाती है, नहीं तो नई रबड़ बहुत दुखी करती है। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल होने रख दिए हैं और रसोई की कर दी है लाइट बंद, क्योंकि ज़्यादा जब मुझे ज़रूरत होती है जब भी मैं लाइट जलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल के धुलने वाले कपड़े निकाल के रख दिए हैं और यहाँ पे इन्हें स्नान करा दिया है और सबको तिलक वगैरह लगा के अब दीवा जला रही हूँ। और आज पूजा पाठ करके सूर्य देव को जब जल दे रही थी ना फ्रेंड मैं, जब मुझे भाभी जी ने काफ़ी सारे फूल दिए हैं, तो आगे आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मैंने अपने मंदिर में फूलों किस तरह सजाए, बहुत ही प्यारे लग रहे थे फूल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। मुझे आधा पौन घंटा लग जाता है फ्रेंड पूजा पाठ करने में, क्योंकि लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, फिर मंदिर की सफाई, फिर मंदिर के बर्तन, पौन घंटा फ्रेंड, कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है मुझे, पर यह नॉर्मली टाइम है मेरा जो इतना मुझे पूजा पाठ में लगता है। तो यहाँ पे मैं आरती कर लेती हूँ। सबसे पहले गणेश जी की करती हूँ, फिर माँ दुर्गे की करती हूँ, फिर अपने बाबा श्याम की। बस यही मेरी 2-3 आरती है जो मैं कंटिन्यू डेली करती हूँ। तो यहाँ पे आरती करने के बाद आप लोगों को मंदिर का लुक दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर लग रहा है। मैंने सारे लड्डू गोपाल पे भी ये फूल रख दिया है, छोटे छोटे से बहुत ही सुंदर सुंदर फूल दिए थे आज, इनके गमले में खिले हुए थे, तो मैंने अपने पूरे मंदिर में सजा दिया है। मैंने चलिए आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा था मंदिर मेरा फूलों से सज के। मेरी पूजा पाठ हो चुकी है पूरी, जल भी मैंने सूर्यदेव को दे दिया है। बस महारानी पे आज दीवा नहीं जलाती हूँ फ्रेंड मैं आज के दिन में। तो यहाँ सीधा आ गई हूँ फिर किचन में, क्योंकि अभी मैंने बालों में से बस तौलिया निकाला है, बालों में
कंगा नहीं निकाला है, क्योंकि नाश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड को बुक पे जाना है, जब उन्हें बुक पे जाना होता है ना, फिर मुझे ये लगता है कि मैं फटाफट से नाश्ता तैयार कर दूँ। तो फिर मुझे पता चला कि बुक पे जाना नहीं है, बस चाचा जी को देखने जाना है। आज इनके चाचा जी की तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा तुमने तो मुझे यूँ कहा था बुक पे जाना है, कि मेरे तो बुक का ध्यान था। फिर पापा ने कहा पहले वहाँ देखने जाना है, बुक बाद में लेके जाइए, कैंसिल कर दे। तो ऐसा ही होता है ना, जब फैमिली में कोई बीमार होता है तो सबसे पहले वो आते हैं, काम बाद में आता है। तो सब चाचा जी की बहुत तबीयत ख़राब है फ्रेंड, उनके गले में ना कैंसर है और डॉक्टर ने आखिरी स्टेज बोली है ना, तो बड़ा परेशानी की बात चल रही है। घर में भी मूड सारा दिन ऑफ रहता है, तो इस वजह से बात करने के लिए चर्चा होती रहती है, क्या करा जाए क्या ना करा जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू फ्राई कर दिए हैं। इसकी वीडियो बनाई थी आलू फ्राई करने की, पता नहीं कैसे इसमें बन ही नहीं पाई है फ़ोन में स्टोरेज की वजह से। तो यहाँ पे मैंने आलू फ्राई कर दिए हैं, यानी कि चटपटे से आलू भून दिए टमाटर डाल के। हमारे यहाँ बिना हल्दी वाले आलू खाते, मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया होता जीरे वाले, बस इसमें टमाटर डला है, हल्दी नहीं गिरी है। तो यहाँ सबको नाश्ता कराने के बाद अब मिल रही हूँ मैं अपने लिए 2 पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है और हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया है। तो बस अब हस्बैंड जी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। तो ज़रा सी वो चाय कह रहे थे, मैंने कहा अभी अपनी चाय बनाऊंगी ना तो बना दूंगी तुम्हारी। तो यहाँ पे मैं सीख रही हूँ अपने लिए तिकोना पराठा, जो 3 वाला होता है ना, वो वाला पराठा। मुझे गोल से ज़्यादा ये वाला पराठा टेस्टी लगता है खाने में, और हल्का सा नमक मिर्च लगा के सिक्को तो बहुत टेस्टी लगता है। तो फिलहाल मैं भी आलू के साथ ही खाऊंगी, तो सिर्फ एक ही पराठा सेक रही हूँ, ये वाला, और एक सिंपल वाला ले लूँगी गोल सा। तो चलिए यहाँ पे नाश्ते का काम निबट रहा है। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है अभी कितने सारे काम हैं जो मुझे भी करने हैं। संडे का दिन है, कपड़े भी धोने, पर कपड़े मैं शाम की टाइम धोऊंगी, अभी नहीं धोऊंगी, क्योंकि मौसम का ना पता नहीं चलता है। अभी धो तो फिर बारिश वगैरह आ जाती है, तो खुला हुआ सारा इस वजह से ना, तो मैं शाम की ही कोशिश करती हूँ, शाम को ही धोऊं, फिर सुबह में आराम से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाश्ते का काम निबट गया था। मैंने चकला, बेलन और यहाँ पे जो कपड़ा था सब पानी में डाल दिया, क्योंकि आटा जो लगा रहता है ना चकले पे वो फूल जाता है। तो मैं इन्हें साथ के साथ वॉश कर दूँगी। यहाँ पे फ्रेंड गर्मा गर्म बन चुकी है चाय। आप लोग भी आ जाइए, चाय ले लीजिए। हस्बैंड जी की कर दी है कप में, और मैं लूँगी गिलास में, क्योंकि जो नाश्ते के साथ चाय लेती हूँ ना, मैं गिलास में ही लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी नाश्ते की प्लेट लग चुकी है, चाय है हस्बैंड जी की, उन्हें दे दूँगी। तो चलिए, और एक गूंद का पीस भी रख लिया है। तो नाश्ता करके मिलेंगे आप लोगों से हम। तो यहाँ मैंने नाश्ते की अपनी प्लेट रख दी है फ्रेंड। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद 1 घंटे बाद मिल रही हूँ फ्रेंड मैं आप लोगों से। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता करा, अपने बालों को बड़े पंखे के आगे सुखाया, क्योंकि खुले बालों में फ्रेंड एक तो मुझे गर्मी और दूसरे मेरे बाल काफ़ी टूटते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बालों को फोल्ड करके और इन्हें मोड़ कर ही रखती हूँ, क्योंकि बाल टूटते हैं ना, फिर खाने में आते हैं तो बहुत गंदा लगता है। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता करा, फिर अपने बालों में तेल वगैरह लगा के अपने बाल बांधे हैं। तो अब नाश्ता पानी हो गया, सबसे पहले करनी है किचन क्लीन, क्योंकि आप लोगों को पता है नाश्ता करते ही सबसे पहले किचन क्लीन करने की लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टैंड वगैरह उतार दिए हैं, और जिन जिन डब्बों पे हाथ लगे थे उन पे कपड़ा फेर देती हूँ। फिर गैस वॉश कर दूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि जब पराठा वगैरह बनता है ना सुबह के टाइम में, तो मैं गैस को साबुन से ही वॉश करती हूँ। तो फ्रेंड आज संडे का दिन था, बच्चों का भी कुछ अच्छा खाने का मन था, पर ये होता है ना जब हस्बैंड जी को कहीं जाना होता है ना सुबह से शाम तक के लिए, तो मैं ये सोचती हूँ पराठा या रोटी वगैरह बन जाए ना तो ठीक रहती है, उससे ना पेट भर जाता है।
और हम जैसों को तो रोटी पराठा ही चाहिए होता है। इडली सांभर पोहा इन चीज़ों में ना, जैसे मैक्रोनी पास्ता हो गया, पोहा बना लिया, इन चीज़ों में 2 घंटे बाद भूख लग जाती है और पेट भी नहीं भरता है। रोटी पराठे से ही हम लोगों का पेट भरता है फ्रेंड। तो मैंने पराठा आलू की सब्ज़ी उन्होंने खिला दी थी, क्योंकि फिर ये होता है ना, अपना किसी भी टाइम आए तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो यहाँ पे थोड़े से आलू बच रहे थे, 2 पराठे काटा था वो मैंने सेक कर रख दिया था साथ के साथ ही। तो चलिए फटाफट से करते हैं किचन क्लीन। साबुन से क्लीन कर दी और सिंक भी, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे बर्तन नहीं साफ़ होते, बस जैसे पूजा के बर्तन हो गए, छोटे मोटे सब्जी वगैरह धोनी होगी तो इसे भी साफ़ करना ज़रूरी रहता है फ्रेंड। नहीं तो फिर निशान दिखते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने टंकियों पे और सिंक पे अच्छी तरह से जूने से साफ़ कर दिया, और गीला कपड़ा मैं पूरे पेपर पे और सिंक पे भी अच्छी तरह से फेर देती हूँ। फिर वो साबुन के जो निशान दिखाई देते हैं ना, वो नहीं दिखते फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं गीले कपड़े से गैस क्लीन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे धोने का हिसाब नहीं है ना गैस का, सारा पानी नीचे गिरता है, क्योंकि छोटा सा तो स्लेब है फ्रेंड, तो उस पर उस हिसाब से मुझे क्लीन करना पड़ता है। जब नीचे बैठ के खाना बनाती हूँ तब तो मैं गैस को अच्छी तरह से वॉश वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ 2-3 बार मैंने कपड़े को अच्छी तरह से, जैसे साबुन का हाथ था ना, तो उसे उतनी बार ही साफ़ करके ही, जब तक साफ़ नहीं हुआ था, फिर उसके बाद मैंने एक सूखा कपड़ा। जब भी मैं गैस क्लीन करती हूँ फ्रेंड, मैं 2 कपड़े लेती हूँ, क्योंकि एक कपड़े से कभी भी किचन साफ़ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने गीले कपड़े से 2-3 बार, जैसे ऊपर पेपर हो गया है, जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना, तो हल्की फुल्की छींटे भी लगती हैं पेपर पे, और ज़्यादा गीला कपड़ा फेरो ना तो डर लगा रहता है पेपर फटने का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा निचोड़ कर अच्छी तरह से जब भी फेरती हूँ पेपर पे। तो यहाँ मैंने देखिए सूखा कपड़ा भी फेर दिया है, और हाँ किचन का हमारा काम निबट चुका है बिल्कुल। अब चलते हैं रूम में, पहले किचन में नीचे पोछा फेर देंगे, क्योंकि अभी मैंने सिंक साफ़ करा था ना, तो पानी पानी हो रहा है सारे में नीचे। तो झाड़ू तो कमरे में लगेगी, यहाँ सिर्फ एक पोछा फेर देती हूँ, उससे साफ़ हो जाएगा हमारा किचन बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक पोछा लगा देती हूँ, और किचन की कर देंगे लाइट बंद। अब मैं दोपहर को ही देखूँगी क्या बनवाएंगे बच्चे, क्योंकि हस्बैंड तो आएंगे नहीं दोपहर को खाना खाने, अब तो सीधा रात को मिलेंगे हस्बैंड। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लगा दिया है मैंने पोछा, और हमारे किचन का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आ गई हूँ फ्रेंड मैं रूम में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह झाड़ रही हूँ। जब गुड़िया सो के उठ गई तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं किचन का ही काम निपटा देती हूँ, बाद में ही बैग कमरे में लगूंगी, क्योंकि किचन का काम निपट जाता है ना, उसके बाद रूम में आओ ना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट हो गई, पिल्लो कवर हो गए हैं, इन सबको चेंज कर देती हूँ। कपड़े तो मैं शाम को ही धोंगी, बस ये ना अभी बदल दूँगी तो ठीक रहेगा, शाम के लिए टाइम बच जाएगा। तो मैंने लगे लारे सारे पिल्लो कवर उतार दिए हैं, अब दूसरे चढ़ा रही हूँ। तो इन्हें चढ़ाने के बाद साथ के साथ बेडशीट बिछा दूँगी और झाड़ू लगा दूँगी। फिर भी ये सारा काम निपटाने में मुझे 11:30 पौने 12 बज गए थे फ्रेंड, और खाने में मैं 1-1:30 बजे लगी थी। इतनी भूख किसी को नहीं लगी थी, ना बच्चों को ना किसी को। फिर भी दाल चावल वगैरह जो बच्चों ने बनवाए थे वो बना दिए थे मैंने। तो यहाँ देखिए मैंने ये वाली बेडशीट उतार दी है। अब ये वाला जो हमारा एक गद्दा है ना, इसे दिन में मैं पलट देती हूँ, क्योंकि गर्मी लगती है काफ़ी, तो इसे मैं पलट के ही बिछाती हूँ दिन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट झाड़ दिया है, और इसे अच्छी तरह से सेट करके बिछाओ ना तो एकदम फिटिंग आती है वाली चादर की। एक तो सूती है, और जो सूती चादर होती है ना तो फ्रेंड वो बिछने में भी अच्छी लगती है, और बिल्कुल फिटिंग से की रहती है, कहीं से भी वो नहीं रहती। तो यहाँ देखिए मैंने चादर बिल्कुल अच्छी तरह से बिछा दी है। अब पिलो कवर रख देते हैं, चारों के चारों अभी ऊपर है, क्योंकि बेटा फिर शाम को एक ले जाएगा। होता है ना, मेरे एक तकिए नीचे ही रहता है, क्योंकि बेटा मेरा नीचे ही लेटता है अपने बड़े पापा के पास बचपन से ही वो।
तो यहाँ देखिए हमारा बेड बिल्कुल हो गया। अब लगा देते हैं एक हल्की सी झाड़ू। वैसे तो साफ़ है घर, पर यह ना झाड़ू लगानी ज़रूरी है। बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ी है, तो इतना तो कचरा नहीं है, बस ये छोटा मोटा बाल वगैरह हैं या बच्चों ने नमकीन वगैरह जो खाई है उसका है। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं। और इस वीडियो को फ्रेंड हम यहीं पे एंड करेंगे। सुबह 8 बजे से आप लोगों के साथ दोपहर 12 बजे तक रही है ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए पूरे घर में लग चुकी है झाड़ू, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, फिर मिलेंगे आप लोगों से। सबको राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, अपना सबका ध्यान रखिए। जय श्री श्याम।